नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, एसएससी जीडी का एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं और आपके माध्यम से जो क्वेश्चंस हमारे पास भेजे जा रहे हैं, जीएस के प्रश्नों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इको से, स्टैटिक से जो भी क्वेश्चंस आपके माध्यम से हमें मिल पा रहे हैं। हालांकि जो पूरा क्वेश्चन मिल रहा है मैं उसी का आंसर बता रहा हूं, और जो पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया है मैं उसके आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और पूछा हो और मैं यहाँ पर कुछ और बता दूं, फिर दिक्कत होगी। जैसे पॉलिटी से एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 126। इसमें क्या है, तो इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है। किस अधिकार को ऐसे क्वेश्चन पूछा था, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 19 से हटाया गया है। तो आप ये ध्यान रखना, आर्टिकल यहाँ पर एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल 19(1)(f) जो कि संपत्ति से संबंधित था। किससे? संपत्ति से संबंधित था। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो आंसर आप लोग बता ही देंगे, किससे संबंधित था? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? अशोक के अभिलेखों की भाषा, हालांकि बहुत सारी थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा। अब बात यहाँ पर यह है कि भाषा, चलिए सिंपल सी चीजें होंगी, यहाँ हम लोग बात करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। आप कहेंगे सर ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। क्या होगी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है जी, ब्राह्मी लिपि में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा था लूर नृत्य। अब ये कंफर्म नहीं है कि लूर नृत्य था या नहीं, क्योंकि बच्चा इसको बता ही नहीं पा रहा है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। यहाँ पर था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार से रिलेटेड था। पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी। आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। लिखा है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी के मुख्य कारण, बेरोजगारी का मुख्य कारण बेटा, मुख्य कारण अगर ऑप्शन में जनसंख्या रहा होगा तो जनसंख्या इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट था महिला फीफा वर्ल्ड कप। अब ये भी बच्चों ने नहीं बताया कौन सा है। महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 कहाँ हुआ? अगर 2022 वाला पूछा है तो मैं बता दूं, 2022 वाला अगर पूछा होगा, क्योंकि बच्चों ने नहीं बताया 2022 का था, कौन सा था, तो आप इसको मुंबई लिख सकते हैं, भारत इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 22 वाला पूछा होगा तब। नेक्स्ट है भरतनाट्यम की जननी किसे कहा गया है? भरतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं? तो रुक्मणी अनुडेल जरूर रहा होगा ऑप्शन में। रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है, आगे बात करते हैं।
यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो आप कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या हो जाएगी? 74.4% हो जाएगी। आगे चलते हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जाकिर हुसैन से क्वेश्चन था। जाकिर हुसैन ये तबला वादक है। जाकिर हुसैन का संबंध पूछा था। संबंध तो ये किससे होंगे? ये तबला वादक है। किससे संबंधित है? ये तबला से। नेक्स्ट है पद्मश्री, कोई क्वेश्चन पूछा था पद्मश्री से रिलेटेड। अब बच्चों ने नाम तो बताया नहीं, क्योंकि पद्मश्री किसी एक व्यक्ति को तो मिला नहीं है, कई सारे लोगों को मिला है। पद्मश्री 2023 पूछा था, ये तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों को मिल पाए हैं आपके थ्रू। एक क्वेश्चन और है, तापमान का मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक पूछा था। तो केल्विन होगा ऑप्शन में। क्या होगा? केल्विन। आप कहेंगे सर केल्विन होगा, क्या होगा जी? केल्विन हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चंस थे जो आज मुझे मिल पाए हैं आपके थ्रू। ठीक है, कोई एक उत्सव भी था, वो उत्सव कंफर्म नहीं है कौन सा उत्सव था, तो भाई आगे कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग राहुल शर्मा सर आ चुके हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का। और आज की पहली शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं। भाई लेवल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वही लेवल है और उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहली शिफ्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग में भी। रीजनिंग में हम देखेंगे वर्बल से कितने क्वेश्चन है और नॉन वर्बल से कितने हैं। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो वही रेशियो चल रहा है दोस्तों, 16:4 का। ठीक है ना। यहाँ मैं चैप्टरों के नाम भी लिख देता हूँ साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला आपका हिडन फिगर से एक क्वेश्चन है। हिडन फिगर से आपका एक क्वेश्चन है। छिपी आकृति से एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फिगर सीरीज से है। एक क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज से है, यानी कि अगली आकृति का चयन करें, नेक्स्ट फिगर जो होगी वो कौन सी होगी। एक क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज से पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करता हूँ, एक फिगर कंप्लीशन से पूछा गया है। आकृति पूर्ण करना, फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना। आकृति का एक हिस्सा गायब दिया जाता है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाकर रख दिया जाता है। पूछा जाता है कि दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी उत्तर आकृति उपयुक्त होगी। ठीक है, ये चीजें आपकी पूछी जा रही हैं। एक हिडन फिगर से है, एक फिगर सीरीज से है, एक फिगर कंप्लीशन से है और एक आज जो पूछा गया था वो क्लासिफिकेशन वाला भी पूछा गया था। कौन सी आकृति भिन्न है? फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन यानी कि चार आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग होने वाली है। तो मैंने बताया यही 16:4 का आपका रेशियो चल रहा है। यहाँ आपके नॉन वर्बल में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वर्बल रीजनिंग में 16 क्वेश्चन। तो 16 और 4 का वही रेशियो चल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग पर कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग। भैया कोडिंग डिकोडिंग से आपके वही 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों ही इजी लेवल के हैं। मैं इनको यही कहूंगा भाई ये आसान ही पूछे जा रहे हैं। आसान कोडिंग डिकोडिंग के आसान क्वेश्चन है। यहाँ जो भी टफ चीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश कहाँ की जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है आपका एनालॉजी, और एनालॉजी का भैया एक क्वेश्चन पूछा गया और आज जो है वो वर्ड एनालॉजी का कैपिटल के ऊपर पूछ लिया। वर्ड एनालॉजी से पूछा है शब्द वाला और वहां पर भी कैपिटल पूछी है, राजधानी जो होती है ना। देशों की राजधानी अमेरिका की दी थी, अमेरिका की राजधानी दी थी और किसी दूसरे देश की पूछी है, वो बच्चा बता नहीं पाया। तो हो सकता है थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता है, शायद आपको कैपिटल वो याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया था कि आप मुख्य मुख्य देशों की राजधानी याद कर लेंगे तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उन्हीं में से होगा ये भी निश्चित रूप से। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सीरीज की। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सीरीज के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन भाई डिफरेंस पर आधारित हैं, अंतर पर आधारित और वो भी अल्टरनेट पर, अल्टरनेट पर आधारित है। अल्टरनेट पर आधारित है यानी कि एकांतर क्रम में एक एक छोड़कर जो डिफरेंस आता है ना उस टाइप का, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज की। तो अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन अभी मुझे यहाँ नहीं कंफर्म हो पाया, लेकिन रिपीटेड सीरीज से पूछा गया है। अगर मैं रिपीटेड सीरीज की बात करूं तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेड से और एक क्वेश्चन इसके साथ ही लिख देता हूं मैं डिक्शनरी ऑर्डर से, जो पूछा जा रहा है बार बार। डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन यहाँ बना है, डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन यहाँ भी बना है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। डाइस की बात करूं तो डाइस से 2 क्वेश्चन है। डाइस की बात करूं तो डाइस से 2 क्वेश्चन है और किस तरीके के हैं। एक में 4 डाइस दिए गए थे और 4 डाइस देकर अपोजिट पूछवाया था। अपोजिट, ठीक भाई, 4 डाइस देकर अपोजिट पूछवाया है और दूसरे वाले में 2 डाइस देकर इसमें सिंबल के अपोजिट पूछवाया है। सिंबल वगैरह दिए हुए हैं, सिंबल का अपोजिट पूछवाया है। सिंबल का अपोजिट, सिंबल वगैरह जो होते हैं तो आसान है। दोनों के दोनों क्या है? आसान है। दोनों के दोनों क्या है? आसान। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भाई 2 क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन
यहाँ 2 क्वेश्चन बने हैं और 2 क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला या हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग अगर हल्का फुल्का हो सकता है तो यहाँ थोड़ा बहुत चांस बनेगा। और एक सिटिंग अरेंजमेंट जहां थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग चीजें मिलेंगी। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, जिसमें एक तो सर्कल वाला था बाहर की तरफ फेस 8 लोग वाला, और दूसरा इसमें था पंक्ति वाला उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ये वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, यहाँ टाइम टेकिंग की संभावना बनेगी तो इस वाले चैप्टर पर बनेगी थोड़ी सी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट रिपीटेड सीरीज हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक चीज और बची, हाँ, मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन भाई पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर का ये मैंने कई शिफ्टों में देख लिया है। मिसिंग नंबर की अगर मैं बात करूं, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो नंबर क्वेश्चन कैसा है, वो इस टाइप का, जैसे मान लो आपसे मैंने उस दिन भी बताया था कि 12 P 24 M 10, है ना, इस तरीके से। मान लो इसमें आपको साइन ढूंढने होंगे कि भाई हो सकता है इन दोनों को जोड़कर तीसरे वाले को घटा दे, या इन दोनों को जोड़कर बीच वाले को घटा दे, तो वो डिपेंड करता है उस पर लॉजिक क्या बना रहा है एग्जामिनर। हो सकता है इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दे, हो सकता है इन दोनों की गुणा करके इसको घटा दे, तो वो आपको खुद साइन सोचने होंगे वहां पर। तो वो मिसिंग नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टाइप का, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस भैया। नॉन वर्बल के बता दिए मैंने, वर्बल रीजनिंग का मैं बात कर लेता हूं दोस्तों थोड़ा सा मैथ के बारे में, कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे शुरुआत में बात करता हूं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसा क्वेश्चन बना है एग्जैक्ट थोड़ा सा बच्चे ने कंफर्म किया है कि 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, और एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होता है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो दिया गया है हमको 2401 रुपए, और आपसे दर पूछ ली गई है। 2 वर्ष टाइम दिया गया था, 2 वर्ष टाइम दिया गया था, 2 इयर्स, और यहाँ आपसे पूछी गई है दर, आपकी जो रेट है वो कितनी होने वाली है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना, PR/100 का होल स्क्वायर वगैरह जो आप लगाते हो वो इसमें लगा देना, या और कोई ट्रिक सर ने बताई हो तो वो लगा लेना, तो आप कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड था वैसे तो, ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान, मैं इसको आसान ही कहूंगा क्योंकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं मेंसुरेशन के, आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। एक तो समलंब चतुर्भुज का पूछा गया है, समलंब चतुर्भुज का बताता हूं किस टाइप का क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। समलंब चतुर्भुज आपका कुछ इस टाइप से बनाते हो आप, और कैसे भी बना रहे हो। ये वाली 15 दी गई थी, ये वाली 16 दी गई थी, और इसका क्षेत्रफल दिया गया था एरिया, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एरिया दिया गया था इसका लगभग 961 वोल्ट, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है, और इसकी हाइट पूछी गई थी, ये वाली हाइट, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट, है ना, वो फॉर्मूला आप लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। एक क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज से था, दूसरा था इसका, दूसरा शंकु से था, उसका डेटा बच्चा नहीं बता पाया है। दूसरा जो एक क्वेश्चन था वो शंकु से था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, है ना, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही था, फॉर्मूला बेस्ड था, आधारित था, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका समलंब चतुर्भुज से है, यानी कि एक 2D से हो गया, एक 3D से हो गया, दोनों से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे समय दूरी। इससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में 29 घंटे लगते हैं, 29 आवर्स लगते हैं, ये दिया गया था। ए से बी तक जाने में 29 घंटे लगते हैं, और दूरी का 2/9 भाग जो है वो चल रहा है इतने की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष भाग जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो आपसे ए और बी के बीच की दूरी पूछवाई गई है, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है, ये चीज आपसे पूछवाई है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लगभग क्वेश्चन, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 29 ना होकर 39 हो, 19 हो, जो भी है वो, लेकिन लगभग क्वेश्चन का जो टाइप है वो यही है। क्योंकि बच्चा बाहर आकर थोड़ा सा, मान लो वहां 39 लिखा हो, बाहर आकर 29 बता दिया, ध्यान नहीं रहा उसके, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन तरीका यही है क्वेश्चन का कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करता हूं एवरेज की। औसत से कैसा क्वेश्चन पूछा है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा है, वो जो त्रुटि वाला होता है ना, एवरेज से। यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक का डेटा मुझे पता चल पाया है वो इस प्रकार से कि 17 बॉयज का जो एवरेज दिया गया है, 17 बॉयज का कुछ 280 दिया गया था। वेट हो सकता है, उनकी हाइट हो सकती है, या उनकी आयु, है ना। तो ये जो औसत होता है, या तो उनके वजन का औसत हो सकता है, या उनकी आयु का औसत हो सकता है। तो 17 बॉयज का 280 दिया गया था, और वो कह रहा है एक 45 नंबर को 75 पढ़ लिया, त्रुटि वाला जो होता है, त्रुटि वाला, तो सही औसत क्या होगा, है ना, 45 की जगह पर 75 पढ़ लिया। ये जो त्रुटि वाला क्वेश्चन होता है ना, ये आपने किए होंगे बहुत सारे, 45 की जगह 75 पढ़ लिया, फिर उसको माइनस करना होता है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ा गया है फिर उसमें भाग करना होता है, तो वो आप कर लोगे, इसको आसान था। अनुपात समानुपात की अगर मैं बात करूं, रेशियो की बात करूं, अनुपात से किस टाइप का क्वेश्चन बना है भैया, अनुपात से किस टाइप का क्वेश्चन बना है। अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन है, और देखो मैं बता रहा था ना, मैंने भी कई शिफ्टों का फिर भी आपको बता दिया, और दीपक भाटी सर ने भी आपको बताया, एक क्वेश्चन तो बार-बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, आपके में भी आएगा। कौन सा क्वेश्चन कि एक तो ये था, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया गया था, एक तो 11-13, और एक जो रुपए बांटने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना। और 6 वर्ष पहले, ये तो दे दिया वर्तमान का, 6 वर्ष पहले 6 इयर्स एगो, है ना, ये दिया गया था भैया 4:5 का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद उनका क्या होगा अनुपात, 5 वर्ष बाद उनका क्या होगा अनुपात, है ना। 6 इयर्स पहले दिया था, सॉरी 6 इयर्स बिफोर,
6 ईयर पहले का, है ना। 5 वर्ष बाद का आपसे पूछा गया है, 5 वर्ष बाद का आपसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दूसरी सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन है और आसान ही है, ये हार्ड नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं। डिस्काउंट का ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बट्टा वाला, समतुल्य बट्टा वाला, है ना। बट्टा का जो समतुल्य बट्टा होता है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई शिफ्टों में देख लिया। समतुल्य बट्टा वाला जो क्वेश्चन होता है डिस्काउंट वाला, है ना। और कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहां अगर मैं समय कार्य की बात करूं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। समय कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये भी चीज रिपीट हो रही है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 3:1 और ए कार्य को 32 दिन पहले कर लेता है, या 32 घंटे पहले कर लेता है, 32 घंटे पहले कर लेता है बी से, है ना। और पूछवाया गया है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे या कितने घंटे में करेंगे। ये वाला रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। बिल्कुल स्पेशल मॉक के बारे में गुरुजी पता करना। बेटा मैं भी बता रहा हूं स्पेशल मॉक के बारे में, अभी 1 सेकंड रुको बस, है ना। ये हो गया आपका। और अगर मैं बात करूं आगे, अगला क्वेश्चन अंकित मूल्य से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहां पूछा गया था एक क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचा जाता है तो 16%। किसी वस्तु को अंकित मूल्य एमआरपी के 3/10 पर बेचा जाता है तो 16% हानि होती है, 16% हानि होती है। तो एमआरपी रेशियो सीपी क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन जो मैथ के मुझे पता चल पाए हैं दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी आपको आगे नीरज सर बताएंगे कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, और उसके बारे में मैं पता करके आपको बताता हूँ। हाँ, जो स्पेशल मॉक है वो आपका 9 बजे शाम को, यानी कि रात को 9 बजे आपका ओपन हो जाएगा। तो रात को आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। स्पेशल मॉक टेस्ट यानी कि चारों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद जो मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा वो रात को 9 बजे। चारों शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग रात को 9 बजे आपका स्पेशल मॉक आ जाएगा। परेशान ना हो, स्पेशल मॉक ही चिल्ला रहे हैं सारे बच्चे, तो रात को 9 बजे आपका स्पेशल मॉक ओपन हो जाएगा, सभी लोग उसको लगा लेना। ठीक है, चलो जी, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया हैं, भी एकदम जबरदस्त हैं। तो बेटा आप लोग कहते होंगे कि बड़े-बड़े दिन में मुलाकात होती है, लेकिन दोस्तों कुछ कारण ही ऐसे हैं जिनके पीछे मुलाकात रोज नहीं हो पाती है। लेकिन बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सामने डेली आऊं, रोज आऊं, है ना। चलिए, कैसे आप सब लोग? बढ़िया है भाई। तो पेपर जो बच्चों, मेरी जिस बच्चे से भी बात हो रही है, बिहार के बच्चे हैं, झारखंड, जिसे अदर मतलब अन्य स्टेटों के बच्चे, उनसे बातचीत हो रही है, जैसे मैसेज करते हैं फोन पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे भी वो अपनी खबर दे पाते हैं, टेलीग्राम जिसके माध्यम से भी, तो बच्चों बताते हैं कि पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा कि भैया मैं परेशान हूं या मेरे पेपर खराब हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो बेटा उससे मुझे उम्मीद है कि 18-19 क्वेश्चन हर बच्चा करके आ रहा है। लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा शर्मिंदा सिर्फ इस चीज से हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब की बार एग्जाम में कुछ नया फेरबदल करने वाले हैं। हमें तो उम्मीद थी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो इन्होंने पीछे दिया था वो इस बार भी देंगे, लेकिन यार ये थोड़ी पता था यार ये तत्सम तद्भव जोड़ देंगे। इन्होंने ही बच्चों को 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इन्होंने ही पेपर में थोड़ी सी क्या कर दी, उनके मन में थोड़ा सा हिचक पैदा कर दिया ना। अब हिचक का मतलब समझते कि यार पता नहीं क्या पूछेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन तत्सम तद्भव में बेटा है कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि एक बार हम उसको पढ़ लेते, यदि उसको रिवाइज कर लेते, उसका रिवीजन कर लेते, तो हमें वो भी बहुत साधारण लगते हैं ना। बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों हिंदी में जो आज पूछा गया, वो जो बच्चों क्या क्या पूछा गया, जिस बच्चे ने बताया है, बेटा सब कुछ तो नहीं बता पाता बच्चा बाहर निकलने के बाद, लेकिन फिर भी जितना बताया है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन उस बच्चे ने बताया तत्सम तद्भव से ही, ठीक है ना। तो बेटा तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन मिले। तत्सम तद्भव से कितने क्वेश्चन थे बेटा? 2 क्वेश्चन थे। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है भाई, क्या याद रखनी है? देखो वो ये बात याद रखनी है बच्चों, तत्सम तद्भव का मतलब होता है, देखो मैं इनको 2 भागों में बता भी देता हूं। तत् का मतलब होता है उस, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। तत् का मतलब होता है उसी और सम का मतलब होता है समान। किसके समान बच्चों? संस्कृत के समान। किसके समान प्यारे बच्चे? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं वो बहुत कठिन लगते हैं पढ़ने में, वो मेरे बच्चों क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जो संस्कृत से आकर के हमारी हिंदी में यूं के यूं ही पूछे जाते हैं, उनको प्यारे बच्चे हम लोगों को याद करना होता है। वे शब्द बड़े कठिन लगते हैं। जैसे एक शब्द बच्चों आज बच्चे ने बताया कि भैया कछुआ का तत्सम पूछा गया था। कछुआ, तो कछुआ भैया पानी में रहता है, तो इसका तत्सम क्या होगा भाई? कछुआ। तो जो शब्द आप रोज बोलते हो ना बेटा, वो तत्सम होते ही नहीं है। आप में से मैं कह रहा हूं 10 बच्चे भी नहीं बोलते होंगे तत्सम, सब तद्भव बोलते हैं। मैं खुद तद्भव बोलता हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा देखो, जैसे कछुआ है तो कछुआ का तत्सम होता है बेटा कच्छप। तो एक बात आपको क्या पकड़नी है, जिस शब्द में कोई भी संयुक्त वर्ण मिल जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको कोई भी संयुक्त वर्ण मिल जाए, या एक वर्ण आधा एक वर्ण पूरा मिल जाए, तो वह शब्द हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, बिल्कुल। पहली बात तो ये। और मेरे बच्चे दूसरा था बेटा आरती का पूछा था, तत्सम बताओ आरती। अब आरती बताओ कि यार शाम हो गई है, भगवान जी की आरती चल रही है, मुझे तो नहीं लगता आप में से 10 बच्चे भी आरती का बोलते हो। बोलता है कोई? आरती का तत्सम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आरती।
आर्तिक, ये होता है तत्सम। अब देखो इसे बोलने में देखोगे कितना टफ लगेगा, कितना कठिन लगेगा, लगेगा ना। कोई भी नहीं बोलता, सब लोग ये बोलते हैं मम्मी मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ आरती करने के लिए, या मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ आरती का समय हो गया पूजा करने, है ना। यही बोल के जाते हो घर। मुझे तो नहीं लगता तुम में से कोई भी आरती बोलकर जाता हो, नहीं बोलकर जाता। जैसे बेटा एक शब्द और मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मैंने कहा आग, तो बेटा आग शब्द क्या है हमारा, ऐसे देसी सा शब्द है, रोज हम बोलते हैं इसको, आग तत्व होता है, लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे अग्नि। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में आधा वर्ण मिले ना, वो तत्सम ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आज मुझे आम खाना है, तो आम तो देसी सी बात है यार, साधारण सी बात है, सब बोल देंगे आम। कितने बच्चे हैं जो इसको तत्सम में बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं, एक ही बोलता, मैं खुद नहीं बोलता यार। तो हम क्या बोलेंगे आम को, प्यारे बच्चे हम बोलेंगे आम्र। तो एक बात याद रखना, ये जो सिंपल शब्द होते हैं ना, रे वाले, ये रे वाला जो शब्द होते हैं, ये तद्भव होते हैं, और जिनमें ऐसा रे मिले, है ना, नीचे लगा हुआ पदेन रे हो, या बच्चों जैसे मैंने कहा कि वर्षा हो रही है, वर्षा, ठीक है बेटा, तो वर्षा शब्द तो आपको लग रहा है कि बोलने में तत्सम है, लेकिन बेटा ये तद्भव शब्द वृष्टि बोला जाता है, वृष्टि। इसको तत्सम में कैसे बोलेंगे हम लोग, वृष्टि, ऐसे याद रखो। जैसे बच्चों एक शब्द मैंने आपसे कहा कि सब मुझे बच्चे बताइएगा, कुत्ता कैसे, कुत्ता तो देसी शब्द है यार, सब बोलते हो तद्भव में, है ना। प्यारे बच्चों यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताइएगा कुत्ता को हम तत्सम में क्या बोलेंगे, तो कौन सा बच्चा ऐसा जो कुकुर बोलता है, एक भी नहीं बोलता यार। कि बोलते हो बच्चों, कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं भैया कुत्ता, लेकिन बेटा इसे हम संस्कृत में बोलेंगे तो कुकुर, या प्यारे बच्चे श्वान बोलते हैं, श्वान। कहते हैं ना काकचेष्टा श्वान निंद्रा, है ना, कि बेटा बगला जैसा ध्यान, काक बगला बोलते हैं तद्भव में, और क्या बोलते हैं, काक बोलते हैं काकचेष्टा, मतलब कौवे जैसा ध्यान, वो बहुत केंद्रित है ना। और वाक जैसा, वाक बोलते हैं बगले को, बगला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखता रहता है किसी चीज को। काक की जो कौवा जो होता है उसके अंदर चेष्टा बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ बेटा बगला तो हमारा तद्भव शब्द है, और मैं जैसे आपसे मैंने और भी शब्द लिखकर दिखाता हूं। मैंने आपसे कह दिया कबूतर लिखकर बता दो, चलो मुझे कबूतर